देख चुके थे, क्रिटिकल पीरियड देख चुके थे। हाँ, अब आता है आपका प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंज होता है जिसके कारण आपका कार्डियक डिजीज हम लोग को देखने को मिलता है। कार्डियक डिजीज हम लोग को पता ही है कि कैसा हो सकता है, जो रिलेटेड टू आपका कार्डियक मतलब कार्डियक मसल हो गया, कार्डियक का वाल्व हो गया, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो गया प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो उससे से रिलेटेड हम लोग को ये देखना है चैप्टर। अब प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ कुछ चेंज होता है जो कि क्या करता है, एक तरह से मिमिक करता है किसका, मतलब बोल सकते हैं मिमिक का मतलब कि उसको ऐसा दिखाता है कि वो एक तरह का कार्डियक डिजीज है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये सब। एक मिनट, ये जो वेरियस चेंजेस हो जाता है तो एक तरह से क्या करने लगता है, मिमिक्री करने लगता है, मतलब कि ऐसा एक्ट करने लगता है कि कार्डियक डिजीज है, लेकिन कार्डियक डिजीज नहीं, वो प्रेगनेंसी में जो जो चेंजेस होता है उसके कारण देखने को मिलता है। अब जैसे क्या, मदर को ब्रेथलेसनेस होता है, वीकनेस होता है, इडीमा होता है, सिनकोप होता है। सिनकोप मतलब अचानक से उसको फेंटिंग जैसा लगने लगेगा, ठीक है, सब कुछ अचानक से एब्सेंट हो जाएगा। तो वही चीज है, ये सब तो प्रेगनेंसी में चेंज के कारण आपका देखने को मिलता है, लेकिन ये सब सेम चीज आपका क्या किसमें देखने को मिलता है, कोई कार्डियक पेशेंट, अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो आप पूछेगा तो ये सब बोलेगा कि ब्रेथलेसनेस है, वीकनेस है, पैर हाथ में इडीमा हो गया है, ठीक है, या फिर आपका सिनकोप है, ये सब चीजें, तो ये सब सारा चीज प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। टैकीकार्डिया, बहुत ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, साथ में स्प्लिटिंग ऑफ वन हियरिंग साउंड, फर्स्ट हियरिंग साउंड। जो आपका फर्स्ट हियरिंग साउंड क्या होता है, फर्स्ट हियरिंग साउंड लब, और सेकंड होता है डब। तो लब डब के बारे में आप लोग सुने होंगे, जब आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम के नीचे आपका क्या होता है, वॉल्व्स होता है, वैल्व्स होता है, जो कि क्या करता है, आपका एक बार दिखाई देते बना के, जैसे बोलना क्या चाह रहा है, जैसे हो गया हार्ट, ये हार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, मीट्रल वाल्व होता है, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका एओर्टा में ब्लड आता है, एओर्टा के बाद वाल्व के साथ होते होते ही वेंट्रिकल्स में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर से ये कहाँ चला जाता है आपका, वेरियस आर्टरीज बोल सकते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट हियरिंग साउंड है, फर्स्ट हियरिंग साउंड क्या, ये वाला जो वाल्व खुलता है, ठीक है, मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो आपका वाल्व है, ये जो खुलता है, तो उस समय फर्स्ट हियरिंग साउंड देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट हियरिंग साउंड भी आपका क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, ठीक है, एक साथ नहीं सुनाई देगा, स्प्लिटेड फॉर्म में सुनाई देगा। साथ में आपका मर्मर, जो मर्मर होता है, सिस्टोलिक एंड ब्रेस्ट ब्रीस्ट, तो इसमें क्या होता है आपका मर्मरिक, जो कॉन्ट्रैक्शन आवाज जो होता है मर्मर जैसा, मतलब इसे ऑस्कल्टेट करके ही हम लोग को पता चलेगा, बिना ऑस्कल्टेट के हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। और आपका जो ब्रेस्ट होता है वो ब्रीवेट हो जाता है, मतलब ब्रीवेट का मतलब क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। साथ में हम लोग का क्या इसमें देखने को मिल रहा है, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एपेक्स बीट का अपवर्ड टू लेफ्ट, ठीक है, मतलब कि जो हम लोग फील करते हैं, जैसे कि ईसीजी करके देखते हैं, तो ईसीजी में जो होता है हम लोग 5 से 6 वाल्व लगाते हैं अलग अलग कलर का, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, आपका उसका बीट देखते हैं कि किस प्लेस में कितना बीट्स है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है ना कार्डियक डिजीज में, कि इसका जो एपेक्स है, मतलब निचला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, एपेक्स वाला जो हिस्सा है, इसका जो बीट होता है ना, वो क्या हो जाता है, अपवर्ड की तरफ चला जाता है, और लेफ्ट साइड में फील होने लगता है। हार्ट भले एक ही प्लेस पे है, लेकिन लेफ्ट में आपका क्या फील होने लगेगा, एपेक्स बीट, ठीक है, और साथ में आपका नीचे के तरफ एपेक्स में देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स। अब हार्ट से रिलेटेड सिम्टम है तो क्या क्या हो सकता है, तो आपका नॉक्टर्नल कफ, नॉक्टर्नल कफ मतलब नाइट में कफिंग देखने को मिलता है। डिस्निया का मतलब सबको पता होगा, कोई बताइए,
डिस्निया का ब्रीदिंग। मतलब क्या? हम्म, सही बोल रहे तो बोलिए। हाँ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। हाँ, क्या हो जाता है आपका प्रोग्रेसिव डिस्निया में कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ब्रीदिंग होने में, ठीक है। और ऑर्थोपनिया क्या होता है वो बताइए। जब पेशेंट लेटता है तो उस समय ब्रीदिंग यस, डिफिकल्टी। डिस्कम्फर्ट होने लगता है। अगर फ्लैट लाइंग ये में दे दिया जाए, पेशेंट को फ्लैट लेटने को बोला जाए, तो उस समय भी क्या देखने को मिलता है आपका, एक तरह से डिस्कम्फर्ट या डिफिकल्टी होता है ब्रीथ करने में। नॉक्टर्नल कफ मतलब, नॉक्टर्नल मतलब नाइट होता है, तो नाइट में बहुत ज़्यादा कफ का सिक्रीशंस देखने को मिलेगा। सिनकोप मतलब अचानक से काला छा जाएगा आपके आईज के मतलब ये पे, कि कुछ मतलब अनकॉन्शियस स्टेट बोल सकते हैं, या फिर मतलब एक तरह का कॉन्शियसनेस के बारे में ये कि टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है, मतलब पेंटिंग के जैसा। फिर चेस्ट पेन, अंजाइना जिसको हम लोग बोलते हैं, अंजाइना क्यों होता है कोई बताइए। अंजाइना क्यों होता है नॉर्मल पीपल में? चेस्ट पेन, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, होता क्यों है, क्यों चेस्ट पेन हो रहा है? गैस के कारण भी होता है। गैस के कारण होता है, तो वो तो आपका गैस का चीज अलग चीज हो गया। यहाँ पे मेन है। ऑक्सीजन की कमी से। हाँ ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, जैसे आपका जो बोल सकते हैं, जैसे आपका हार्ट, मिनट, अच्छा सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। हाँ, जो कोरोनरी आर्टरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट मसल्स पे कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी जो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अच्छे से आपका ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। ब्लड सप्लाई नहीं करेगा तो जहाँ तहाँ इस्चीमिया होने लग जाएगा, है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ इस्चीमिया हो गया, यहाँ इस्चीमिया हो गया, ऐसे इस्चीमिया होने लग जाएगा। तो इसके कारण आपको क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो गया। साथ में हिमोप्टाइसिस होता है, मतलब कि कफ में आपका क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा। फिर आता है क्लिनिकल फाइंडिंग, हार्ट डिजीज से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो साइनोसिस, साइनोसिस में क्या हो जाता है, पूरा ब्लूइश डिस्कलरेशन, पूरा फेड हो जाता है पेशेंट, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। साथ में जो फिंगर होता है उसमें क्लबिंग हो जाता है। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, फिंगर का क्लब, क्लब फिंगर देखे हैं? फिंगर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होता है। हाँ, नहीं हो ब्लड सर्कुलेशन, और उसका जो नेल्स जो होता है ना, मतलब कि बोल सकते हैं कि जैसे कि इधर, जैसे नेल्स है यहाँ पे, तो इसके नीचे में भी बहुत सारा चीज़ें, धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिया में नेल्स देखने को मिलता है। साथ में इसके नीचे और अराउंड में क्या देखने को मिल जाता है आपका, ऐसा मतलब कि डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि कंप्लीटली, और ये जो जॉइंट्स भी है ना, ये जॉइंट्स भी पीनट शेप, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से, ऐसा देखने को मिलता है ना। तो ये क्लबिंग हो जाता है फिंगर का। साथ में आपका देखने को मिलता है क्या, परसिस्टेंट नेक वेन डिस्टेंशन, जो आपका जुगुलार वेन है, जुगुलार वेन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है, इसमें हार्ट डिजीज अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो। साथ में सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलता है 3/6 और ग्रेटर, मतलब कि सिस्टोलिक मरमर बस जानिए, ग्रेड मत जानिए। सिस्टोलिक मरमर मतलब, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अलग एक साउंड सुनाई देने लग जाएगा। फिर डायस्टोलिक मरमर, डायस्टोलिक मतलब कि रिलैक्सेशन, अब जब रिलैक्सेशन होगा हार्ट तो उसमें भी आपका अलग से साउंड्स हेयर होता है। साथ में आता है कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली कभी सुना है, जो कि ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, कार्डियक का साइज बढ़ जाता कार्डियक का साइज इनलार्जमेंट हो जाता है। वेरी गुड। मेगाली मतलब ही आपका क्या हो रहा है कि जैसे एक्रोमेगाली हो जाता है जिसमें कि हाइट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, यहाँ पे कार्डियोमेगाली है जिसमें कि हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। या फिर किसी, अगर होता कैसे है, क्योंकि वाल्व में किसी तरह का, अगर हार्ट वाल्व में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोग कार्डियोमेगाली देखने को मिलता है। साथ में आपका नेक्स्ट है परसिस्टेंट एरिथमियाज, एरिथमियाज मतलब क्या होता है, सबको पता है, ये सब हमको पता है। एरिथमियाज का मतलब बहुत ज़्यादा आपका इरेगुलर रहेगा हार्ट बीट,
ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा तो इरेगुलर हार्ट बीट के लिए भी हम लोग वेरियस ड्रग्स भी यूज़ करते हैं कि वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तो ये सब सारा कुछ क्लिनिकल फीचर हार्ट डिजीज का है, लेकिन साथ में यही सब चीज़ देखने को मिलता है आपका किसको, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी ये सब देखने को मिल जाता है। परसिस्टेंट स्प्लिट सेकेंड साउंड, मतलब जो हम लोग का सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व कहाँ पे होता है, तो बना के दिखा देते हैं। सेमी लूनार वाल्व जैसे कि यहाँ पे तो आपका मीट्रल वाल्व ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड रहता है, लेकिन जब यहाँ से जब अयोटा में जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, वेंट्रिकल से जब अयोटा निकलता है तो अयोटा निकला और फिर आपका नेक्स्ट वेंट्रिकल लेफ्ट राइट सॉरी राइट वेंट्रिकल से जो निकला, ठीक है, तो इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सेमी ल्यूनार वाल्व होता है। ठीक है, ये सेमी ल्यूनार वाल्व जो होता है आपका क्या हो जाएगा, इसका स्प्लिटिंग हो जाता है साउंड में, चलो इसीलिए ये भी आपका हार्ट डिजीज का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि स्प्लिट हो जाता है सेकेंड साउंड आपका। ठीक है, क्योंकि पहला साउंड कब आता है, जब आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हुआ, और नेक्स्ट जो होता है आपका क्यों हो रहा है, वो होता है आपका सेकेंड जो स्प्लिट हो रहा है साउंड, वो आपका सेमिलुनार वाल्व के कारण हो रहा है। साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, पल्मोनरी वेन में बहुत ज़्यादा ब्लड, और वेन में बहुत ज़्यादा ब्लड मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन में तो जाएगा। ठीक है, अभी तो होता किसी को कुछ पूछना है क्या, कोई माइक ऑन किए हैं? क्या हो गया हाँ, मैम? हेलो, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ईसीजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो आपका कार्डियोग्राफी किया जाता है जिसमें कि कार्डियक एरिथमियाज बहुत ज़्यादा इरेगुलर अगर हार्ट रेट है, ठीक है, तो उसको हम लोग जांच सकते हैं। हाइपरट्रोफी अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, साइज सेल इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ईसीजी से पता लगा सकते हैं। ईको करवा सकते हैं पेशेंट का कार्डियक स्टेटस जानने के लिए, और किसी तरह का स्ट्रक्चरल एनोमलीज तो नहीं है वो भी जानने के लिए। साथ में चेस्ट एक्सरे कराया जाता है देखने के लिए कि कार्डियो मेगाली तो नहीं हो रहा है चेस्ट, या फिर आपका हार्ट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो जा रहा मसल। फिर आपका वेस्कुलर प्रोमिनेंस जहाँ तक जैसे जुगुलार वेन में प्रोमिनेंस हो गया है, तो वो सब भी हम लोग एक्सरे के थ्रू करा के देख सकते हैं। और साथ में कार्डियक कैथेटराइजेशन जो होता है वो रेयरली हम लोग एज एन इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर केस में जैसे अक्यूट आपका ये सब हार्ट फेलियर का कंडीशन हो गया, कोरोनरी कार्डियक फेलियर का कंडीशन हो गया, तो इस दौरान हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन का फिर भी यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? नो तीन मैम। टॉपिक मतलब दो टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और एक टॉपिक आपका मतलब कल हो जाएगा, है ना? कल हम लोग ये शुरू करेंगे आपका NYHA, नेहा का आपका ये है फंक्शनल ग्रेडिंग दिया हुआ है जो आप लोग के खुद के बुक में, GNM के बुक में भी दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना होगा, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।